दुनिया में शायद ही कभी अमेरिका का कोई ऐसा राष्ट्रपति हुआ होगा जिसकी बातों का कोई भरोसा ही नहीं है। वो 28 फरवरी से कभी कहता है कि ईरान पर हमला करेंगे, कभी कहता है समझौता हो गया, कभी कहता है ईरान का एयरफोर्स खत्म हो गया, नेवी खत्म हो गया, ईरान की सेना खत्म हो गई, ईरान पर हम 5 मिनट में कब्जा कर लेंगे। लेकिन सोचिए, वही अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है वो गिड़गिड़ा भी रहा है। वो रूस से गिड़गिड़ा रहा है, वो चीन के सामने गिड़गिड़ा रहा है कि मुझे ईरान से बचा लो। दरअसल ईरान ने बड़ी शर्तें लाद दी है। ईरान कह रहा है कि युद्ध से बचने का एक ही रास्ता है, होर्मुज तभी खुलेगा अमेरिका और इजराइल के लिए जब तक $300 बिलियन का हर्जाना नहीं देगा, मतलब 25 लाख करोड़। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में इंटरव्यू पर इंटरव्यू दिए जा रहा है, लेकिन उसकी चालबाजी से ईरान चौकन्ना है। ईरान फूक फूक कर कदम रख रहा है। ईरान कह रहा है कि मुझे कोई जल्दी नहीं है, हमने 45 साल प्रतिबंध झेला है, हम 6 महीना 1 साल और बर्दाश्त करेंगे, लेकिन अमेरिका का क्या होगा। इसी बीच में अमेरिका जो है वो लगातार युद्ध विराम को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। वो लगातार ड्रोन भेज रहा है अलमंदेब पर और होर्मुज पर, और वो देखना चाहता है कि क्या ईरान की ताकत है या ईरान की ताकत खत्म हो गई है। इसी कड़ी में यमन के लड़ाके जो हूती है उसने H-9Q एक ड्रोन को, जो अमेरिका का सबसे महंगा ड्रोन है, उसको मार गिराया है। इसी बीच अमेरिका ने एक अपना F-15 बड़ा जहाज भेजा था, उसको भी ईरान ने मार गिराया है, लेकिन इसकी कीमत कुवैत के सैनिक अड्डों को चुकाना पड़ रहा है। ईरान ने पहले ही कह दिया था कि जिन जिन सैनिक अड्डों से ये फाइटर जेट उड़ेंगे हम उन ठिकानों पर हमला करेंगे। अब ईरान ने कुवैत में अमेरिकी सैनिक अड्डों पर बड़ा अटैक किया है। उसने साफ कहा है कि हमारी पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं है, अगर हम पर अमेरिका हमला करेगा तो हम मुंहतोड़ जवाब देंगे, और अगर खाड़ी देशों ने उसे अपना सैनिक अड्डा मुहैया कराया या उसे अपना एयर स्पेस दिया तो हम वहां भी हमला करेंगे। सोचिए, ईरान की ताकत का आप अंदाजा लगाइए कि वो एक साथ बहरीन, कुवैत, कतर, जॉर्डन, सीरिया, इराक, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, इन तमाम देशों के सैनिक अड्डों में से 116 सैनिक अड्डे अमेरिका के ध्वस्त कर चुका है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ईरान कितनी बड़ी ताकत हो गया है। ईरान की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाइए कि खुद अमेरिका की न्यूज मीडिया CNN कह रहा है कि ईरान ने परमाणु हथियार हासिल कर लिया है, ईरान ने अर्थक्वेक के नाम से परमाणु परीक्षण कर लिया है। सोचिए, अमेरिका ये युद्ध हार गया है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अपने ही देश के नागरिकों को गुमराह कर रहा है। आज की सबसे बड़ी अपडेट बता रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं, अभी तक दुनिया का कोई भी शख्स नहीं बता सकता है कि ये युद्ध रुक गया या युद्ध जो है वो शुरू है। ये युद्ध रुक गया या युद्ध शुरू है, रोज नई अपडेट आ रहे हैं। कभी कहा जाता है कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत है, लेकिन ईरान ने साफ कह दिया है कि वो जमाना गया जब अमेरिका वियतनाम पर बम गिरा के जब मन हुआ तब वापस चला जाता था। वो जमाना गया जब अमेरिका इराक पर, अफगानिस्तान पर, लीबिया पर बमबारी करता था। वो सद्दाम हुसैन को, गद्दाफी को मार डालता था और उसे कोई कुछ नहीं कहता था। इस बार उसने लारीजानी और खामनेई की हत्या की है, जो ईरान के बड़े नेता होते थे, और उनकी जान की कीमत का बदला तो ईरान लेगा ही। सोचिए, 42 दिनों के इस युद्ध में 28 फरवरी से शुरू हुआ था, अब तक अमेरिका के हजारों सैनिक मारे गए हैं। अमेरिका के लगभग 116 सैनिक अड्डे जो खाड़ी देश में थे वो ध्वस्त हो गए हैं। अमेरिका के 45 जेट पहले गिरे थे, एक F-15 और गिरा है, 46 जेट ईरान ने गिरा डाले हैं। उसके 16 युद्धपोत को जो अरब सागर है उसमें डुबाया है, होर्मुज के आसपास डुबाया है। तो होर्मुज पर पूरा का पूरा कंट्रोल है। अब आप सोच रहे होंगे कि सीज फायर हो चुका है, अमेरिका को क्या दिक्कत है। अमेरिका को जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो है होर्मुज स्ट्रीट का बंद होना। अभी होर्मुज के उस तरफ लगभग 1600 जहाज, शिप जो है वो खड़े हैं, जिसमें अमेरिका के भी है और इजराइल के भी है। अमेरिका की सारी इकॉनमी ध्वस्त हो जाएगी। साथ ही
खाड़ी देश लगातार दबाव बना रहा है कि होर्मुज खुलवाया जाए, क्योंकि खाड़ी देशों का भी तेल यूरोप और लैटिन अमेरिकी देशों में तभी जाएगा जब होर्मुज खुलेगा। साथ ही एशिया के देशों में, पश्चिम एशिया में तभी तेल आएगा जब तक वहाँ आप चाहे वो सिंगापुर हो, चाहे भारत हो, चाहे पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, तभी तेल आएगा जब होर्मुज खुलेगा। तो वेस्ट एशिया से तेल तभी आएगा नॉर्थ एशिया में या ईस्ट एशिया में जब तक होर्मुज नहीं खुलेगा। यही पर मामला फंसा हुआ है, सोचिए। लेकिन ईरान ने साफ कह दिया कि जब तक हमें $300 बिलियन का हर्जाना नहीं मिलेगा, जब तक हमारे $24 बिलियन जो फ्रीज है संपत्ति वो नहीं मिलेगा, तब तक हम होर्मुज नहीं खोलेंगे। और कम से कम ईरान और अमेरिका के लिए, तो इजराइल और अमेरिका के लिए नहीं खोलेंगे। अब अमेरिका क्या कर रहा है? अमेरिका ने बैरिकेडिंग कर रखी है। अमेरिका कह रहा है कि हमारा शिप अगर नहीं आएगा तो दुनिया के किसी भी देश का शिप नहीं जाएगा। लेकिन सोचिए, ईरान को पता है। अब मैं आपको ईरान की इकॉनमी समझा रहा हूँ। ईरान अपने लिए खाने का सामान खुद पैदा कर लेता है। ईरान के पास तेल और गैस का अकूत भंडार है। दुनिया भर में जितना तेल और गैस अभी प्राप्त है उसका 40% अकेले ईरान के पास है। बाकी दुनिया भर के 60% में बाकी दुनिया है, जिसमें वेनेजुएला भी है, रसिया भी है, खाड़ी के सारे देश है। मतलब तेल और गैस के मामले में ईरान सबका सुपर पावर है, सुपर बॉस है। इसीलिए अमेरिका उस पर कब्जा करना चाहता था। तो 45 सालों में ईरान ने अपने आप को एस्टैब्लिश किया है। वहाँ तेल और गैस सबको लगभग फ्री मिलता है। तो बिजली है, तेल है, गैस है, वो खाने का सामान अपना ले लेते हैं। पहले जब भारत से वो तेल बेचते थे तो बदले में चावल और मखान लेते थे। वो पैसा भी बहुत, मतलब पैसा भी 2 सप्ताह तक का रिबेट होता था, बदले में वो खाने का सामान लेते थे। तो ईरान के सेहत पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। ईरान पढ़ाई पर फोकस कर रहा है, विज्ञान पर फोकस कर रहा है। सोचिए, ईरान की महिलाएं 70% विज्ञान पढ़ती हैं, जो अमेरिका, इजराइल, जर्मनी से आगे है। अमेरिका में 24% महिलाएं विज्ञान पढ़ती हैं, इजराइल में 19%, जर्मनी में 22% महिलाएं विज्ञान पढ़ती हैं। लेकिन अकेले ईरान में 70% महिलाएं जो हैं वो वैज्ञानिक है, विज्ञान पढ़ती हैं और पीएचडी करती हैं। ईरान में लिटरेसी जो है वो लगभग 99% है, जिसमें 95% लोग हायर एजुकेशन में जाते हैं, पीएचडी करते हैं। यही वो ताकत है जिसने ईरान को थर्मोडायनामिक्स, उसका ड्रोन सिस्टम और मिसाइल सिस्टम में उसको सबसे ताकतवर देश बनाया है। तो ईरान ने पिछले 45 सालों में अमेरिका के खिलाफ बड़ी तैयारी की है। उसके हथियार सारे बंकर में हैं और अब तो साफ हो गया है कि उसने परमाणु परीक्षण भी कर लिया है, खुद CNN कह रहा है। तो इस बार ईरान कह रहा है कि जो मेरा नुकसान हुआ है, लगभग जो मेरे ब्रिज गिरे हैं, मेरे रिफाइनरी को नुकसान हुआ है, मेरे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी को नुकसान हुआ है, उसके लिए कम से कम $300 बिलियन, 25 लाख करोड़ से ज़्यादा की ये संपत्ति है जिसका नुकसान हुआ, और उसकी भरपाई अमेरिका को करना पड़ेगा। और इजराइल को तो वो इस लिस्ट में ही नहीं मानता है। इजराइल के लिए तो ईरान का बहुत ही खतरनाक प्लान है। जैसे ही ये समझौता होगा, जैसे ही अमेरिका घुटने पर आएगा, जैसे ही ये होर्मुज खुलेगा, उसके बाद हूती जो यमन के लड़ाके हैं, जिसने ड्रोन गिरा है अमेरिका का, हिजबुल्ला के जो लेबनान के लड़ाका और हमास का लड़ाका फिलिस्तीन, ये तीनों एक बार में अटैक करेंगे। और इसी इजराइल को बचाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप अब कह रहा है कि समझौता तभी होगा जब अब्राहम एकॉर्ड पर आप दस्तखत करेंगे। मतलब वो सारे खाड़ी देशों को कह रहा है, पाकिस्तान को, सीरिया को, ओमान को, सबको कह रहा है कि आप इजराइल को मान्यता दीजिए कि इजराइल एक देश है और आप हमें कहिए कि आप हम पर हमला नहीं करेंगे। तो सोचिए, एक एप्स्टीन फाइल ने दुनिया को कहाँ खड़ा कर दिया है। एप्स्टीन फाइल में ट्रंप का नाम है। एप्स्टीन फाइल की सारी जानकारी बेंजामिन नेतन्याहू के पास है और उस डर से वो इजराइल अमेरिका के इशारे पर नाच रहा है। डोनाल्ड ट्रंप नाच रहा है। लेकिन अमेरिका की मीडिया बहुत ताकतवर है, अमेरिका की मीडिया बहुत ट्रांसपेरेंट है और अमेरिका की डेमोक्रेसी बहुत ट्रांसपेरेंट है। वहाँ लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। वहाँ की मीडिया पूछ रही है कि आखिर आपने युद्ध किया तो हासिल क्या हुआ। हमें होर्मुज स्ट्रीट बंद मिल रहा है, पहले खुला हुआ था। डोनाल्ड ट्रंप ये कह के बच रहा है कि देखो हमने वेनेजुएला पर कब्जा कर लिया, वहाँ से तेल ला रहे हैं। सोचिए, तो अमेरिका ने कब्जा के लिए ईरान पर हमला किया था
महिलाओं की आज़ादी या लोकतंत्र ये सब झूठ था। और इसलिए इटली के एक पत्रकार ने कहा था कि अमेरिका वहीं हमला करता है जहां तेल और गैस का भंडार हो। लेकिन सोचिए, एक ईरान ने पूरी दुनिया को मुक्त करा दिया है। अमेरिका कभी ग्रीनलैंड पर और इस्लामोफोबिया से दुनिया को आज़ादी मिल गई। और मैं फिर कह रहा हूं, आने वाले 6 महीने में इजराइल को घुटनों पर आके फिलिस्तीन को पूरी तरह से आज़ाद करना पड़ेगा। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।